श्री कृष्ण मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कुछ महाभारत के बारे में। कृष्ण कहते हैं, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। समुद्र तट पर बसे उस नगर में आज कई दिनों बाद अतः शांति थी। मात्र समुद्र की लहरों का शोर ही गुंजायमान था। तट पर पीतांबरधारी पुरुष धीमे धीमे पगों से टहल रहा था। यद्यपि किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, पर इस चिर युवा दिखने वाले प्रौढ़ पुरुष के प्रति अतिशय सम्मान कह लें या कतिपय भय कोई भी इस समय उस समुद्र तट पर नहीं आता था कि कहीं उस व्यक्ति की विचार श्रृंखला में वह अनजाने ही व्यवधान न उत्पन्न कर दे। पर उद्धव तो फिर उद्धव थे, भक्त थे, सखा थे, भाई भी थे। अतः दास भाव रखते हुए भी श्री कृष्ण से कृष्ण की किसी भी क्षण वार्ता करना अपना अधिकार समझते थे। कृष्ण भी हर उस व्यक्ति को वैसा ही अधिकार देते थे जैसा वह व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपना अधिकार मानता था। वे अभिमन्यु के लिए धीर गंभीर गुरु थे, अर्जुन के लिए नारायण थे, भीम के लिए मात्र एक शरारती अनुज थे, द्रौपदी के मित्र थे, देवकी के लिए नन्हे बालक थे, शकुनी के लिए प्रपंची थे, सालव के लिए शत्रु थे। उद्धव ने कृष्ण की गति पकड़ ली और उन्हीं के साथ चलने लगे। जब वे बहुत देर तक कुछ बोले नहीं, तब कृष्ण ही बोले, अब जो बोलने आए हो वह बोल भी चुको भाई। क्या कहने या पूछने या उल्हाना लेकर आए हो? उद्धव जैसे भर बैठे थे, तनिक क्रोधित वाणी में बोले, तुम सदैव ऐसे अटपटे काम क्यों करते रहते हो? और करते हो तो अपने हित मित्रों से, अपने भाइयों से, मुझसे परामर्श क्यों नहीं लेते? सब करते जाओगे तो हम जैसों को अचंभित करते रहोगे। यह तुम्हारी बालकों जैसी प्रवृत्ति कब समाप्त होगी? अरे रे, अब क्या कर दिया मैंने? तुमने आने वाले युद्ध में कौरवों को और पांडवों दोनों को सहायता देने का वचन दे दिया। क्यों, दोनों बराबर हैं क्या? पहले यह बताओ कि दुर्योधन और अर्जुन वापस लौट गए ना? हाँ, आज सुबह ही प्रस्थान किया है। अर्जुन गया अपने समधी के पास मत्स्य देव और दुर्योधन गया हस्तिनापुर। अर्जुन ने जाते समय मुझसे कहा कि मैं उसका प्रणाम तुम तक पहुंचा दूं। ये अर्जुन भी समझ नहीं आता, वापस लौट रहा था तो स्वयं क्यों नहीं आकर तुमसे विदा हुआ? मैंने ही उससे कहा था, अस्तु, यह तो बताओ कि अर्जुन और दुर्योधन तो मुझसे एक सप्ताह पहले ही मिल चुके थे, दोनों को सहायता का वचन भी दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक सप्ताह तक द्वारिका में क्या किया? दुर्योधन और अर्जुन बारी बारी से सभी यादव कुलों के प्रमुखों से मिले। सीनी यादवों के ने पांडवों के पक्ष से लड़ने का निर्णय लिया। उनका यह निर्णय समझ आता है क्योंकि सीनियों का नायक सात्विक अर्जुन का शिष्य है। अब सात्विक जिस पक्ष में होगा, कृतवर्मा उसके पक्ष में न हो,
यह भला संभव है? अतः भोज यादव कौरवों के पक्ष से लड़ेंगे। और बाकी यादव अंधक, कुकुर इत्यादि। और वृषणी बोलते समय कृष्ण के स्वर में तनिक कंपन सा था। वृषणी उनका अपना कुल जो था। वृषणी वंश के नायक तो पृथ्व्य वसुदेव हैं, पर वास्तविक नायक तो तुम दोनों भाई ही हो। अब तुम आंतरिक मुद्दों पर कुछ कहते ही नहीं। तुम्हें तो सारे संसार को देखना है। तो नायक बलराम ही है। उन्होंने दोनों को ही रिक्त हाथ लौटा दिया है। उनका कहना है कि दोनों ही यादवों के संबंधी हैं और दोनों ही पक्ष में हैं। उन्हें धर्म अधर्म दिखता है, अतः वे किसी पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे। अब जब वृषणी ही ऐसा कर रहे हैं तो बाकी कुल भी उनकी देखा देखी युद्ध से उदासीन हैं। कदाचित अब तुम्हें समझ आया होगा कि मैंने अर्जुन को बिना मिले ही वापस जाने के लिए क्यों कहा था। पांडवों के सबसे निकट मित्र हम यादव ही थे। हमने सदैव ही श्रम शक्ति और अर्थ शक्ति से उनका साथ दिया है, और आज जब प्रश्न वास्तविक सहायता का आन पड़ा तो सब चुप बैठ गए। प्रत्येक यादव कुल के पास एक एक अक्षौहिणी सेना है। मैं यादवों की इस उदासीनता को लेकर लज्जित हूँ। मित्र, इस उदासीनता से पांडवों को सीधे सीधे 5-6 अक्षौहिणी सेना की हानि हुई है। एक सात्विक ने तनिक सिर ऊंचा करने का अवसर दिया तो इस अमित्र मित्र कृतवर्मा ने सब बराबर कर दिया। बाकियों की छोड़ो, कृष्ण अपनी बताओ। गोप सेना तो तुम्हारी अपनी थी, तुमने अपनी सेना कौरवों को क्यों दे दी? तुम तो आरंभ से ही मेरे साथी हो उद्धव, तब से जब मैं मथुरा में भी नहीं आया था। यह गोप सेना मेरे साथ बचपन में खेलने वाले गोपों की सेना थी। कहाँ कहाँ के गोप इसमें सम्मिलित हो गए। हम एक शक्ति बनकर उभरे थे, पर आज वह पीढ़ी सेवानिवृत्त हो चुकी है। इस सेना में उनकी नई पीढ़ी है। नेता का अनुकरण करते करते समूहों को लगने लगता है कि वे और नेता एक ही हैं, जो कि अच्छी बात है, पर कुछ समय बाद वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को भी नेता पर आरोपित करना चाहते हैं। कभी जिसका नेतृत्व यह सोचकर स्वीकार किया था कि यह हमें सही मार्ग दिखाएगा, कुछ वर्षों बाद यह सोचने लगते हैं कि चूँकि हमसे ही वह नेता है, हमने ही उसे इस सत्ता का अधिकारी बनाया है, तो हम ही प्रमुख हैं। वे स्वयं में और नेता में अंतर करना भूल जाते हैं और चाहते हैं कि अब वह नेता करे जो उनकी इच्छा है। गोप सेना भी अपने उद्देश्य से भटक गई है। वह संघर्ष का मार्ग छोड़कर सुविधा की लालसा में निमग्न है। पांडव पक्ष में तो जीत हो या हार सदैव ही संघर्ष की ही प्राप्ति हो, सततः चलने वाला काम है और विश्राम है ही नहीं। विश्राम ऐश्वर्य तो अधर्म पथ पर ही मिल सकता है और कौरव उसी पथ के प्रदर्शक हैं। गोप सेना का अब समाप्त हो जाना ही उचित है। यह सब ठीक है, पर गोप सेना धर्म स्थापना उसी समाप्त करना ही उद्देश्य था, तो वह तो पांडवों के पक्ष से युद्ध करने पर भी प्राप्त हो सकता था ना। ऐसा भी हो सकता था
पर जब बड़े भैया बलराम की न्याय बुद्धि उन्हें विवश कर देती है कि वे वृषणी सेना को कौरवों को दे दें, विचित्र बात है। अस्तु, जब तुम अपनी व्यक्तिगत गोप सेना कौरवों को दे ही चुके थे तो स्वयं निशस्त्र पांडवों के पक्ष में जाने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारे ये सारंग नंदन सुदर्शन क्या मात्र शोभा की वस्तु रह गई है? यदि वह या मैं सशस्त्र सहायता करता तो जानते हो क्या होता? फिर बलराम भी कौरवों के पक्ष में चले जाते, फिर अन्य वृषणी वीरों को भी अवसर मिलता, वे एक पक्ष चुन लें। जब एक वासुदेव पांडवों के साथ हो और दूसरा वासुदेव कौरवों के पक्ष में, तो किसी के पास कोई बंधन ही नहीं रहता। मेरे ही पुत्र मुझसे असंतुष्ट हैं। प्रद्युम्न को मुझे निश्चित नहीं है, पर शांब तो निश्चित ही कौरवों से जा मिलता। वह मेरा पुत्र है तो दुर्योधन का दामाद भी तो है, और यह तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे तो इस युद्ध में सबके भाई बंधु ही होंगे। तुम जानते हो कि मैं इस विवाह से सहमत नहीं था। युवकों युवतियों का विवाह समान धर्मा परिवार में किया जाना उचित है। पति और पत्नी लंबे सहचर्य में एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं।